हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है। इन दिनों में जबकि परमेश्वर ने ये चाहा कि हम घर पर रहकर परमेश्वर की आराधना करते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, शायद परमेश्वर की यही इच्छा है। जब कभी परमेश्वर चाहता है तो बाहर जाने का हमें समय मिलता है, जाते भी हैं, लेकिन जब परमेश्वर नहीं चाहता तो घर पे ही हम मिल के परिवार के साथ आराधना करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी यही है कि हम परमेश्वर को याद रखें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर का एक एक पल धन्यवाद करते हैं। क्योंकि इस समय बहुत से लोग मुश्किलों में, परेशानियों में, बहुत से लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया है और बहुत से लोग दुखी परिवार हैं, बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। लेकिन हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके प्रति संवेदना भी जाहिर करते हैं। इसलिए हम ये थोड़ा सा समय है, परमेश्वर के वचनों से तुम कुछ मनन करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक नए नियम में एक किताब है, यहूदा की किताब, उसका 340 नंबर पेज है, लास्ट में है बिल्कुल, और उसका अध्याय एक ही है, सिर्फ एक ही अध्याय है उसका, लास्ट में किताब है और उसका अध्याय एक ही है और उसकी 21 आयत है। एक ही अध्याय है और कोई अध्याय नहीं है उसका, एक ही अध्याय है, उसकी 21 आयत सिर्फ। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना कर सकें, तेरा धन्यवाद कर सकें, तेरी महिमा कर सकें, तेरी तारीफ़ कर सकें, तेरी प्रशंसा कर सकें और तुझे अपना समर्पण दे सकें। पिता परमेश्वर हमें इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि हम तेरे वचन से जो भी बोलें वो तेरी इच्छा के मुताबिक बोलें, क्योंकि तेरा वचन ही कहता बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला हूँ। पिता परमेश्वर मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि मैं अपनी जुबान से किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाली कोई बात मेरी जुबान से ना निकलने पाए, बल्कि जो तेरी इच्छा है वही मेरी जुबान से निकलने पाए और जो भी बात मेरी जुबान से निकले उसके द्वारा हर इंसान का जीवन बदलने पाए, स्वभाव बदलने पाए और स्वभाव बदलने के ज़रिए दूसरे लोगों को भी बदलने में सक्षम हो सके। पिता परमेश्वर हमारे दिलों को और हमारे गलों को और हमारे दिमाग को खोल ताकि हम खुलकर पिता परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण कर सकें, ताकि तेरी शांति हम सभी के अंदर हमारे दिलों में स्थापित हो सके। मांगते यीशु के नाम से, हालेलुया। तो हमारे लिए इन दिनों में जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है प्रार्थना। प्रार्थना अगर हम करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता जब आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो हम कोई भी काम अगर करेंगे तो हमारे लिए वो सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है। और हमारे अंदर अगर वो सकारात्मकता नहीं है, नकारात्मक हमारा माइंड है, नेगेटिव माइंड है, तो हम जिस काम को करेंगे उस काम में पहले ही हमारे दिमाग में होता है कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ये काम होगा और इस सोच से हम उस काम को करेंगे तो वो काम हमारा हो जाता है। हालेलुया। और यही कारण है कि हम परमेश्वर के वचन से जो भी कुछ हम बोलते हैं और परमेश्वर के वचन से जो भी कुछ हम सीखते हैं, पॉजिटिव होके, सकारात्मक होके हम जब बोलते हैं, सीखते हैं और उस पक्के विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है और पवित्र आत्मा जब काम करता है तो उस इंसान को चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। इसीलिए यीशु के नाम से जो भी कुछ हम मांगते हैं वो जिसको भी विश्वास होगा उसको वो चीज़ मिलती है, जिसको विश्वास नहीं होगा उसको कुछ भी नहीं होने वाला।
इसलिए हम इस समय थोड़ा सा समय है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की नज़दीकी में और ज़्यादा आगे बढ़ें और इन दिनों में प्रार्थना में और ज़्यादा आगे बढ़ें। तो लिखा, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में हमें इन दिनों में बनाए रखना है। परमेश्वर का प्रेम कहीं कम तो नहीं हो रहा है, ये हमें देखना है, ध्यान रखना है। परमेश्वर का प्रेम कैसे कम होगा, इसकी क्या पहचान है? परमेश्वर का प्रेम ऐसे कम होगा कि हम प्रार्थना में कमज़ोर होंगे, प्रार्थना करने में हमारा दिल नहीं लगेगा। जब हम प्रार्थना के लिए हमें कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे अभी समय नहीं है। अगर प्रार्थना करने के लिए हम बोलेंगे तो हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएगी। पवित्र आत्मा नहीं काम कर पाएगी तो परमेश्वर हमारे अंदर काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हो, परमेश्वर की सकारात्मकता हो, तो हम परमेश्वर के लिए हर समय, चाहे रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, तब भी हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उत्सुक, उत्साहित रहते हैं। कैसा भी समय हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, हम परमेश्वर के लिए उत्साहित रहते हैं। कल मेरे पास एक फ़ोन आया किसी सिस्टर के लिए, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रार्थना के लिए मैंने उसी टाइम प्रार्थना की थोड़ी देर, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जब हमारे हृदय के अंदर होता है, परमेश्वर की सकारात्मकता हमारे अंदर होती है, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, हमें यूज़ करता है। इसलिए हम हर समय परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें अपने आप को। हम बेशक कोई और काम कर रहे हों, बेशक नहा रहे हों, बेशक नाश्ता कर रहे हों, बेशक हम कहीं आ रहे जा रहे हैं, बेशक हम कहीं रास्ते में हों, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, क्योंकि रास्ते में भी हमारा कोई पता नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी कब तक है। अभी मैं हूँ, सही सलामत हूँ, 2 मिनट का मुझे नहीं पता। मैं रास्ते में कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं ये सोचा ये तो ज़िंदगी दूसरी है। वैसे भी मेरी ये ज़िंदगी दूसरी है। मेरे जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। अगर मैं गवाहियाँ शुरू करूँगा तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन मेरी गवाहियाँ मेरी ख़त्म नहीं होंगी। और परमेश्वर के मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे, जिसको बोलते हैं ना, बाल बाल बचाया, ऐसे ऐसे रास्ते में मुझे परमेश्वर ने बचाया और ऐसे एकदम फेंक दिया कि जैसे किसी ने हाथ से उठा के साइड में रख दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब बचाता है तो परमेश्वर ऐसे बचाता है कि हमें पता भी नहीं लगता, और उस एक्सीडेंट से, उस परेशानी से परमेश्वर बचा लेता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखें। और इन दिनों में जबकि महामारी का समय है, लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है, इन दिनों में हम परमेश्वर के नज़दीक, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के भजनों में अगर हम लगे रहेंगे तो इस नकारात्मक माहौल से बचे रहेंगे। हम टीवी से बचे रहेंगे, जो टीवी में हर समय खबरें आती रहती हैं, न्यूज़ आती रहती हैं कि इतने ख़त्म हो गए, इतने ये हो गया, इतना वो हो गया, या उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, क्योंकि हर एक के दिमाग में नेगेटिविटी है। मेरा बिज़नेस कैसे चलेगा, मेरी नौकरी कैसे चलेगी, मेरा घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। लेकिन हम अगर ध्यान से सोचें तो 1 सेकंड का हमारा कोई पता नहीं कि हम अभी हैं, 1 सेकंड बाद क्या हो, कोई पता नहीं। लेकिन मैं तो सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर सभी को जब तक जीवन है, परमेश्वर अपने प्रेम में स्थिर और मजबूत रखे, और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य जो हर इंसान को दिया है, वो उद्देश्य को वो इंसान पूरा करे। लेकिन मुझे सिर्फ दुख इस चीज़ का होता है कि हर इंसान अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाता, लेकिन जब समझता है तब उसको पता लगता है कि हाँ, वाकई में परमेश्वर ने हमें इंसानी जीवन दिया है तो इसका कुछ उद्देश्य है। हमें प्रार्थना के ज़रिए अपना उद्देश्य प्राप्त करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो हम जीवन में भटकते ही रहेंगे, रास्ते में भटकते ही रहेंगे, हमें मंजिल नहीं मिलेगी। हमारा ये जीवन की मंजिल, जीवन का सफ़र एक बहुत लंबा सफ़र है। हो सकता है लंबा सफ़र हो, छोटा सफ़र हो, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जब यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तो हमें इस जीवन को जीने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होगी। लेकिन अगर हमें ये पता होगा कि हमने ये लक्ष्य पूरा करना है, तो हमें ये जीवन पता ही नहीं लगेगा, और कब ख़त्म हो गया जीवन ये भी नहीं पता लगेगा, और इस मिट्टी के शरीर में से सांसें भी निकल जाएंगी, और हमें कोई दुख भी नहीं होगा चलते फिरते।
इस शरीर को छोड़ देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह अगर हम सांसारिक रूप से देखें तो अगर हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए हमें पता है तो हम फ़ौरन 5 घंटे में 6 घंटे में जिस तरह भी हम चाहे एरोप्लेन से जाएं, चाहे हम बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, किसी तरीके से जाएं, अगर हमें लक्ष्य का पता होगा तो हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर यह नहीं पता होगा कि हमें जाना कहाँ है तो हम चलते ही रहेंगे। पूरे दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, 4 दिन चलेंगे, चलते रहेंगे। वही आज का हमारा माहौल है, आज की हमारी ज़िंदगी के हम चलते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। ये हमें पता ही नहीं है जाना कहाँ है। जब हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें सच्चे परमेश्वर से अपने प्रेम में बनाए रखना है, परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखना है। तो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की दया की, यीशु मसीह की दया की, जो हम जीवित हैं, हमारे अंदर जो सांसें चल रही हैं, हमें जो आज रोटी खाई है, हमने खाना खाया है, हमने जो ब्रेकफास्ट किया है, हम उसके लिए धन्यवाद करें। जो हमारा जीवन है परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, हम उसके लिए धन्यवाद करें। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं सही संतुलन में, हम उसके लिए धन्यवाद करें। ये हमारी जुबान जो चल रही है, हम उसके लिए धन्यवाद करें। हर चीज़ के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और उस परमेश्वर का, उस यीशु मसीह का अगर धन्यवाद करते रहेंगे, उसकी बाट जोते रहेंगे, हम जीवन में पूरी तरह शांत और परमेश्वर की दया में और परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की तारीफ में, परमेश्वर के आनंद में चलते जाएंगे। और किसी भी प्रकार का हमें डाउट, कोई शक हमें नहीं होगा। ये नहीं लगेगा कि कई बार जैसे हम संसारिक रूप से देखें, जैसे एक दिन मैं मोरंडा जा रहा था, जब उधर से आते वक्त जब इधर जीरकपुर आना था मुझे, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं रास्ता गलत है, पता कंफ्यूज हो रहा था। वहाँ कई जगह पूछना पड़ा कि जीरकपुर किधर से जाना है। तो जब हमारी ज़िंदगी का ऐसा कन्फ्यूज़न होती है कि हमें जाना कहाँ है, तो हमें पूछना पड़ता है। जब हमें खुद पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो हम पहुँचेंगे कैसे। तो हम क्यों ना परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर की दया में रहें, परमेश्वर के नज़दीक ही रहें। परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे तो हमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, किसी प्रकार की उम्मीद जो नाजायज़ उम्मीद है वो नहीं रहेगी। अगर हमारे अंदर नाजायज़ उम्मीद रहती है तो हमारे लिए वो घातक होती है, हमारे दिमाग के लिए घातक होती है, हमारे शरीर के लिए घातक होती है। हमारी जो ज़िंदगी अगर 5 साल, 4 साल या 10 साल जो भी जीना है वो हम नहीं जी पाएंगे, बल्कि हम कुछ दिनों में हम शरीर को छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में कोई शंका नहीं रहेगी तो हम अपने जीवन को जब तक भी परमेश्वर चाहेगा तब तक आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। तो इसमें 22वें आयत में लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो। बहुत से लोग हैं ऐसे जो शंका में ही हैं। जैसे मैं अभी बताया कि मोरंडा गया तो शंका थी, मुझे डाउट था कि पता नहीं जीरकपुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किधर गए, अम्बाले तो नहीं चले गए, ऐसी शंका, डाउट था। हमें इस डाउट से अगर बचना है तो हम परमेश्वर की नज़दीकी में होकर ही हम अपने डाउट को ख़त्म कर सकते हैं, अपने शक को ख़त्म कर सकते हैं। और उन लोगों को जो डाउट में, शक में, जिनको पता ही नहीं है चले जा रहे हैं, जाना कहाँ है, तो उन पर दया करें। उन पर दया करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के विश्वासी, उन पर दया करें, उनके लिए प्रार्थना करें इन दिनों में। और लिखा है 23वें आयत में, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। ये बहुत कठिन काम होता है, आग में से झपट के। जब कभी सांसारिक रूप से अगर हम देखें तो हम कई बार देखते हैं तो आग लग जाती है, तो काफ़ी लोग जो है ना वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। उस इंसान को जो जल रहा है, जो तकलीफ़ में है, जो परेशानी में, उसको निकालेंगे नहीं, उसके ऊपर दया नहीं करेंगे, उस मुश्किल का सामने नहीं करेंगे, बल्कि वीडियो बनानी शुरू कर देंगे और वीडियो बना के वो वायरल करनी शुरू कर देंगे, लेकिन खुद अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी आग से, इसमें कौन सी आग बोला है। वो आग बोला है जो आग आज के समय में इंसानों के हर दिमागों में, दिलों में जल रही है, जिसके ज़रिए इंसान भ्रमित है, परेशान है। उस आग से हमें निकालना है प्रार्थना के ज़रिए,
अपनी दया के ज़रिए, अपने आनंद के ज़रिए, और अपना आनंद अगर हम दूसरों को शेयर करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो लोग उस आग में से निकलेंगे और सच्चे परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। तो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। परमेश्वर के भय के साथ उन पर दया भी करनी है, उन पर दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। तो हमें ये भी ध्यान करना है कि हम कलंकित तो नहीं है। बहुत से लोग सेवा करते हैं लेकिन उनके दिमागों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। मैंने बहुत जगह, कई जगह देखा इस चीज़ को, और कई जगह मुझे इस चीज़ की बहुत शर्म भी महसूस हुई। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो सेवक, परमेश्वर के वचन अगर हाथ में ले लिया है और परमेश्वर का वचन हाथ में है, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किस नीयत से, किस भाव से, किस उद्देश्य से वहाँ पर हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। कोई हमारे साथ गलत करे वो उसकी इच्छा, उसका बदला परमेश्वर लेगा, लेकिन हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसे हैं। अगर हम अपने आप को कलंकित नहीं होंगे, परमेश्वर हमें बचाने वाला है। इसलिए पर उन वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अपने आप को कलंकित होने से बचाना है, कलंकित होने से बचाना है, बहुत ज़्यादा कलंकित होने से बचाना है। हमें ये ध्यान करना है, बहुत ही ये अच्छा समझने वाले के लिए। अगर नहीं समझे तो उसके लिए कुछ नहीं, अगर समझेंगे तो वचन बहुत ही अच्छा है। अगर हम सत्य में आज लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। हालेलुया। बहुत से यहूदा के अलावा बहुत से प्रेरित परमेश्वर के दास ये चीज़ को पहले भी कह चुके हैं, इन बातों को पहले कहा जा चुका है, और यहूदा ने भी ये बात को कही है। इसलिए उसने याद दिलाया कि पर हे प्रियो, उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। पहले ये कह चुके हैं, इसलिए जो बात हम सुन चुके हैं, जो जिन्होंने नहीं सुना है उनकी बात नहीं, जो सुन चुके हैं, कह चुके हैं, जिनको इस चीज़ के पता है, उनको ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसलिए परमेश्वर बदला उनसे पहले लेगा जो इस चीज़ को जानते हैं। जानबूझ के हम गलती करते हैं तो हमारे लिए उसका डबल दंड मिलेगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए कुछ नहीं। इसलिए जो आग में से हमने नीचे पढ़ा कि आग में से निकालो और दया करो, हमें ये भी बात ध्यान रखना है कि हम पहले पढ़ चुके हैं हर वचन को, बाइबल को। हम सेवा करते हैं या विश्वासी हैं या जैसे भी अपने जीवन को मसीह जीवन में जी रहे हैं, तो हमें अपने आप को ये ध्यान में रखना है। 18वीं आयत में लिखा है, वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे। वे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी आभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आभक्ति अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अभिलाषा, हमें ये ध्यान रखने की अभिलाषा हमें नहीं रखनी है। कल भी हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि अभिलाषा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें सच्चे भाव से, सच्चाई से, हमें इस चीज़ को नहीं कि हमें कहीं से कुछ मिलेगा तभी हम उसके लिए प्रार्थना करें, अगर नहीं मिलेगा तो हम उसके लिए प्रार्थना ना करें। नहीं, ऐसा नहीं। हमें परमेश्वर से उसका प्रतिफल मिलेगा। हम इंसान से प्रतिफल नहीं ले सकते, हमें परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा। और परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा, वो ऐसा प्रतिफल होगा, वो कभी कम नहीं होने वाला है, मिलता रहेगा। जैसे हम पेड़ को लगा देते हैं एक बार और पेड़ को लगा देते हैं, लेकिन जब उसको पेड़ को लगा दिया उसके फल हमेशा मिलते रहते हैं। हमें वो काम करना है जिससे हम उस इंसान को तो बचाएं, उसके परिवार को भी बचाएं, उसके आसपास वालों को भी बचाएं, उस पूरे समुदाय को भी बचा सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले अपनी दया उसके पर बनाएं। हालेलुया। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ऐसे लोग हैं जिनमें काम तो करते हैं दिखावे की,
लेकिन उनमें आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा नहीं। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, हमें प्रार्थना में और ज़्यादा मजबूत होना है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। जब प्रार्थना में लगातार बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगी और एक अंदरूनी जो दिल है वो हमें कहेगा कि किसी के साथ अगर गलत करना है, सोचेगा तो, लेकिन वो अंदरूनी जो आत्मा है वो सोचेगी नहीं, इसके साथ गलत नहीं करना है। वही पवित्र आत्मा का काम होता है कि पवित्र आत्मा कभी गलत नहीं करने देती। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, हाँ आगे ना वही बात कि पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, तरक्की करते हुए, उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की मजबूती में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की करुणा में, परमेश्वर की सकारात्मकता में हम अपने आप को बनाए रखें, अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक बनाए रखें। खुद भी अपने परिवार के लिए, अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें और ख़ास तौर से अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें। और जब हम प्रार्थना में करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना तो अपने आप ही सुन लेगा। परमेश्वर इन वचनों से मुझे, आपको सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।